जय भीम, जय मूल निवासी सभी भाइयों को नमस्कार और प्रणाम। मैं अपने महापुरुषों के कर कमलों में सुमन अर्पित करते हुए इस विधानसभा में चुनाव लड़ रहे पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के रूप में मैं आया हूं। और मैं इसलिए आया हूं कि यहाँ के जितने भी राजनीतिक करने वाले पहले से लोग जो विधायक बने वो इस क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए, और मैं जो विकास न हुआ है उस मुद्दे पर ही बात करना चाहता हूँ। साथियों, इस क्षेत्र में शिक्षा बहुत नीचे स्तर का है, सामाजिक स्तर भी बहुत नीचा है। यहाँ अक्सर दलित समुदाय के लोगों के साथ अत्याचार और भेदभाव होता रहता है और शोषण होता रहता है, जिसके कारण लोग गरीब और लाचार ही बने रहे। जितने भी रहे इस एरिया में, चाहे उदयनारायण चौधरी रहे, चाहे मांझी जी रहे, सब हमारे ही समाज से हैं, पर हमारे नहीं हैं, क्योंकि ये लोग व्यक्तिवादी, जातिवादी और परिवारवादी की पार्टी से आए, जीते, और ऐसी पार्टी में जो रह करके विधायक बनता है उसका हाथ बंध जाते हैं और वो हमारे समाज के लिए कुछ नहीं कर पाते। जबकि हमारी पार्टी जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक है, प्योरली लोकतांत्रिक है, और ऊपर से नीचे तक अध्यक्ष, सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष, सेंट्रल से जिला और ब्लॉक तक 2 से 4 साल में सब चेंज हो जाते हैं। इससे ये प्रूफ है कि हम लोग हर एक लोगों का चुनाव लड़ने का मौका मिलता है। इसके पहले मैं लड़ा था 2020 में इसी पार्टी से चुनाव। इसके बाद पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया से 2000 जो उपचुनाव हुआ, जो हमारे प्रभात निरंजन जी लड़े, उसके बाद फिर मुझे टिकट मिला तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारी पार्टी उन तबकों को खोज खोज करके टिकट देती है जो राजनीतिक से वंचित रहे हैं। राजनीतिक छोटी बड़ी चीज़ नहीं है, राजनीति बहुत बड़ी चीज़ है। और राजनीति को लोग जो कर रहे हैं वो सौदेबाजी कर रहे हैं, और सौदेबाजी की वजह से ये आम जनता को धोखा होता है, और धोखा किसी को समझ में नहीं आता। राजनीति राज को चलाने वाली नीति है जो आम जनता के कल्याण के लिए योजना बना करके क्रियान्वित करते हैं। लेकिन ये आम जनता हमारी नादान है और समझता नहीं है, इसीलिए वोट बिना समझे लोभवश ऐसे लोगों को देते हैं जो कुछ कर ही नहीं सकता। मैं चाहता हूं इस क्षेत्र में मानसिक गुलामी जो है लोगों को, वो हटना चाहिए, और वो तभी हटेगा जब यहाँ के लोगों को पूर्ण रूप से शिक्षा मिलेगा। शिक्षा की व्यवस्था न होने की वजह से प्राइमरी शिक्षा मिलती है, सेकेंडरी शिक्षा मिलती है, और जैसे ही हम मैट्रिक पास करते हैं, हमारे बच्चे मैट्रिक पास करते हैं, तो हम लोग का सरघाटी और गया का मुंह देखना पड़ता है, या तो प्राइवेट कॉलेज देखना पड़ता है। सरकारी कॉलेज है ही नहीं। एक भी सरकारी कॉलेज न होने की वजह से यहाँ की जो शिक्षा का स्तर है बहुत गिरा हुआ है, और जब शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है तो सामाजिक स्तर अपने आप गिरेगा, और सामाजिक स्तर गिरेगा जहाँ, वहाँ भूखमरी, कगारी, लाचारी, बीमारी रहेगा ही, भेदभाव रहेगा ही। तो जितने भी हमारे पहले या इस चुनाव के पहले विधायक रहे
वो व्यक्तिवादी, जातिवादी, परिवारवादी में लिपटा रहे और उन लोगों को ही मनोकामना को पूरा करते रहे। आम जनता को नहीं देख पाए और देखने की उनमें क्षमता भी नहीं है। क्षमता भी होता तो किया जा सकता था। जैसे भारतीय संविधान पर जब हम चर्चा करते हैं तब बहुत से एमपी विधायक लोगों को पसीना छूटने लगता है, जबकि संविधान के दायरे में विधानसभा में इसी चीज पर बहस होती है और इसी चीज पर बहस होने के बाद भी वो लोग इधर क्रियान्वित नहीं कर पाते। इसका कारण है कि भारतीय संविधान को हमारे जितने भी एमपी विधायक हुए या विधायक इधर जितने हुए वो नहीं जानते। रिजर्वेशन का फायदा लिए, पर रिजर्वेशन कहाँ और कैसे लिखा है भारतीय संविधान में ये किसी को पता ही नहीं। अभी जो हम चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं, इधर हम विधानसभा इमामगंज से 7 कैंडिडेट स्कूटनी में हम लोग आए, सभी हमारे समाज के हैं। वो लोगों को मैं अपना ही समझता हूं, पर वो हमको अपना नहीं समझते, या आम जनता को वो लोग अपना नहीं समझते। वो लोग सोचते हैं कि चलो भाई किसी तरह जीत जात करके चले जाओ, फिर विधानसभा में मटकी मारो या फिर झुकनी मारो, उसे क्या लेना देना। जबकि भारतीय संविधान अनुच्छेद 332 के तहत शेड्यूल कास्ट लोगों को आरक्षण मिला है, रिजर्वेशन मिला है ये विधानसभा चुनाव लड़ने का। और जो आम जनता है इस देश का मालिक बनाया है भारतीय संविधान में, और वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के 1 के तहत मालिक बनाया और लिखा कि मताधिकार करो, मत दो अधिकार करो। और जो मताधिकार है, जो वोट है, वो 2 धारी तलवार है। 2 धारी तलवार इसलिए है कि अगर आम जनता वोट अगर सही लोगों को